हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करा है। ये बेसिकली एक सीरीज़ होने वाली है कम्युनिकेशन की, जिसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रोसेस, बैरियर्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करने वाली हूँ। और ये है हमारा पार्ट 1, जिसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग और नेचर में करने वाली हूँ कवर। ठीक है। और एक और चीज़, ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी यूजफुल रहने वाली है एनटी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कम्युनिकेशन के मीनिंग से। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कम्युनिकेशन क्या होता है? कुछ भी ट्रांसफर, कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना या कन्वे करना टू द अदर पर्सन। ठीक है। कम्युनिकेशन हैज बिन इवॉल्व फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। तो जो कम्युनिकेशन है वो टू लैटिन वर्ड से इवॉल्व हुआ, विच इज कम्युनीज एंड कम्युनिकेयर। कम्युनीज का मतलब होता है कॉमन, इन कम्युनिकेयर का मतलब होता है मेक समथिंग कॉमन। सो कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। तो क्या है कि कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं या कन्वे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रेसिपिएंट। तो क्या कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन में एक सेंडर का होना, एक मैसेज का होना और एक रेसिपिएंट मीन्स एक रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल, communication is an intercourse by words, letters, symbols, or messages, and is a way that one organization member shares meaning and understanding with another. And according to Newman and Summer, communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. Now we will see our next topic, which is Berlow's model of communication. Berlow tried to explain communication as SR model. So initially Berlow ने communication को SR model कहा था, which means sender receiver model, जिसमें एक sender होता है, एक receiver होता है। ठीक है। Later on Berlow ने इसे extend कर SMCR model कर दिया, which is sender, message, channel and receiver model. सेंडर कौन होता है? जो इनिशिएट करता है, जिसके पास एक आइडिया है जो कि वो रिसीवर के पास पहुंचाना चाहते हैं। मैसेज क्या होता है? एक कंटेंट होता है जो कि रिसीवर के पास जाएगा। एंड चैनल बेसिकली होता है एक मोड या फिर एक मीडियम जिसके थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को या उस मैसेज को हम रिसीवर तक पहुंचाएंगे। एंड रिसीवर कौन होता है? जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया और जो फीडबैक देगा सेंडर को उस मैसेज का। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। काफ़ी इजी है ये। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सबको आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है ये टू वे प्रोसेस होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप अपने आप के साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, आपको एक दूसरा पर्सन चाहिए होता है। इसीलिए से कहा जाता है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेंडर है, वो अगर कोई मैसेज को सेंड करता है रिसीवर के पास, तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाती। रिसीवर क्या करेगा? उसको वापस फीडबैक देगा सेंडर को उस मैसेज का। देन अगेन सेंडर कुछ उसे सेंड करेगा मैसेज को, तो इसलिए कहता है ये इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है। सो शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. It is not a static act, but it is dynamic process of action and interaction. क्लियर। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है पोटेंट। पोटेंट मतलब समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो वैसे ही जो कम्युनिकेशन है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एवरीवेयर। When something is pervasive, it is everywhere. Similarly, communication is all pervasive. It is available at all levels of management. जो हमारे मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, लोअर लेवल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू मिडिल लेवल, विच इज फर्दर प्रोसेस टू टॉप लेवल, एंड देन टॉप लेवल इशूज इंस्ट्रक्शंस टू द लोअर लेवल। क्लियर। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है एक्सचेंज। तो कम्युनिकेशन में किस चीज का एक्सचेंज होता है? इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, ओपिनियंस का। ठीक है। नेक्स्ट कम्स फिफ्थ पॉइंट, विच इज सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सचेंज। तो सिमेट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहले हम यही देखते हैं। कम्युनिकेशन exchanges are based on symmetry and complementary.
Symmetry refers to similarities and complementary refers to the differences in characteristics. मैं ये पॉइंट आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो दो लोग हैं, ठीक है, जिनमें कम्युनिकेशन होनी है, उन्हें टी के बारे में बात करनी है. सपोज टी मीन्स चाय के बारे में उन्हें बात करनी है. और इन केस वो दोनों जो लोग हैं वो दोनों टी लवर्स हैं, और अगर वो आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे उनमें बहुत सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सिमिट्री एक्सचेंज. और इन केस एक टी लवर है, एक कॉफी लवर है, और उनको टी के बारे में ही बात करनी है, तो एक टी के बारे में अच्छा बोलेगा, जो कॉफी लवर है वो थोड़ा अगेंस्ट होगा, तो उनमें क्या होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्सचेंज. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज वर्बल एंड नॉन वर्बल. जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह से होती है. वर्बल का मतलब होता है रिटन फॉर्म में या ओरली, और नॉन वर्बल कौन सी होती है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, साउंड्स, साइंस एंड सिंबल्स. ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज सेवेंथ, कॉमन लैंग्वेज. तो जो कम्युनिकेशन है उसमें कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स अगर सपोज एक पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है, सिर्फ इंग्लिश ही आती है, और जो दूसरा पर्सन है उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. अगर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे भी तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन में कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जिसके बिना कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी. सो देखते हैं क्या लिखा है इस पॉइंट में. This helps better developing better understanding between the sender and the receiver of a message and thus making communication more effective. तो कॉमन लैंग्वेज क्या करती है, हमारी कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बना देती है. क्लियर. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? Context in communication refers to the surroundings and physical environment and the framework within which a communication take place. तो क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? बेसिकली ये होता है जो ऐसी सराउंडिंग या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जिसके बीच में आप कम्युनिकेशन करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे बात कर रहे हो, किसी क्लासरूम में बात कर रहे हो, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बात कर रहे हो, तो जो भी जिस एरिया में, जो सराउंडिंग में आप बात कर रहे हो, उसे बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट. So, according to Bateson, without context, words and actions do not carry any meaning at all. तो Bateson के according अगर context ना हो तो जो हमारे words and action का भी कोई मतलब नहीं रह जाता. Clear? Now we'll do our last point, which is response or reaction. Communication always leads to some response or reaction. A message becomes communication only when the receiving party understands and acknowledges it and also reacts and respond to it. तो क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होती है जब जब हमें आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है, जब सेंडर कोई मैसेज रिसीवर के पास पहुंचाता है. जब तक रिसीवर उस मैसेज का रिस्पॉन्स ना दे इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती. तो ये रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कम्युनिकेशन की. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.